राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर चिता पे सजाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, पूरे सिवान के लोग इस अंतिम विदाई में आए हुए हैं और सबकी आंखें नम्न हैं। देख सकते हैं हमारे बशीलपुर गांव के राम बाबू सिंह जो शहीद सपूत गुजरे हैं, उनकी पार्थिव शरीर को देखने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमको लगता है कि नहीं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से हमारे देश के सपूत, हमारे देश के जवान अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, सरहद पे रह करके देश की रक्षा करते हैं, इस रक्षा का लाज, इस शहादत की लाज हमारे देश की सरकार को करनी चाहिए और हमारे देश की सरकार को इसका करारा जवाब उन आतंकवादियों को और उस पाकिस्तान जैसे दरिंदा देश को देना चाहिए। हम पूरे देशवासी शहीद होने के लिए तैयार हैं, हम भी शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो रोज़ रोज़ का झंझट है, ये हमेशा का जो झंझट है, इस हमेशा के झंझट को जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि वो अपनी निगाहें उठा करके कभी भारत की तरफ नहीं देखें। राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर चिता पे सजाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, पूरे सिवान के लोग इस अंतिम विदाई में आए हुए हैं और सबकी आंखें नम्न हैं। देख सकते हैं, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए गोलीबारी में राम बाबू सिंह देश के रक्षा करते हुए शहीद हो गए और आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव वसीलपुर पहुंचा, जहां करीब 50,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आज उनके गांव में पहुंचे। देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये उनका पार्थिव शरीर है जो अब कुछ ही पल में चिता पे सजाया जाएगा और हमेशा के लिए अब उस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, सदा के लिए शहीद हो गए। देखिए, आज हमारे देश का सपूत शहीद राम बाबू सिंह की पार्थिव शरीर हरिहरपुर पंचायत के वसीलपुर गांव में, जो जीबी नगर तरवारा सिवान में स्थित है, आ गया है, आ चुका है। आज उनके दरवाजे पर सलामी दे दी गई है और अब चंद समय में उनका पार्थिव शरीर इस चिता के करीब आएगा। चिता पे उनका पार्थिव शरीर सजाया जाएगा और फिर यहाँ पर भी सलामी देकर के उनके अंतिम संस्कार की जाएगी। बड़ी दुखद है, हमने यहाँ पर आया तो ये दुखद घड़ी में ये पाया कि कितनी मोहब्बत है हमारे देश के सपूतों के पे, हमारे देश के उन लालों पे जिन लालों ने देश के लिए सरहद पे अपनी जान को गंवा दी। हमको लगता है कि यह एक बेमिसाल समय और एक बेमिसाल हालात गुजरा, जो कि कभी नहीं इस सिवान जिले में पूर्व में हुआ था और नहीं आने वाले समय में भी होगा। जो हमारे बशीलपुर गांव के राम बाबू सिंह जो शहीद सपूत गुजरे हैं, उनकी पार्थिव शरीर को देखने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमको लगता है कि नहीं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी लोग बड़ी दुखद हालात में पूरा शोक व्यथा व्यक्त करते हुए यहाँ उस पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने आए हैं और उनकी अंतिम संस्कार और उनकी जीवन का अंतिम विदाई देने के लिए हम सब लोग आए हैं। मात्र 3 महीने पहले उनका विवाह हुआ था। ये 3 महीना नहीं बल्कि उनका 6 महीना पूर्व शादी हुई थी और उनकी पत्नी हमल से हैं, प्रेग्नेंट है, जो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। यह दुखद बात है। इस बात को सोचते हुए हम लोग की आंखों में आंसू आ जाता है। हम लोग एकदम विस्फोर हो जाते हैं, विस्फोर हो जाते हैं कि क्या जीवन होगा, कि क्या वो क्षण होगा कि जो संतान इस दुनिया को देखने से पहले, अपने पिता को देखने से पहले ही पिता को खो दिया। कहीं ना कहीं ये मरमाहट की वक्त है, किसी न किसी भी तरह से हृदय विदारक समय है, हृदय को छूने वाली कहानी और घटना है। और इसमें हम यही कहेंगे कि जिस तरह से हमारे देश के सपूत, हमारे देश के जवान अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, सरहद पे रह करके देश की रक्षा करते हैं, इस रक्षा का लाज, इस शहादत की लाज हमारे देश की सरकार को करनी चाहिए और हमारे देश की सरकार को इसका करारा जवाब उन आतंकवादियों को और उस पाकिस्तान जैसे दरिंदा देश को देना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना फिर कभी ना हो। हम पूरे देशवासी शहीद होने के लिए तैयार हैं, हम भी शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो रोज़ रोज़ का झंझट है, ये हमेशा का जो झंझट है, इस हमेशा के झंझट को जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि वो अपनी निगाहें उठा करके कभी भारत की तरफ नहीं देखें। तो माँ भारती